हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मल्टीपल एलील्स में यानी कि बहुगुण एलीलवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई भी जो डोमिनेंट एलील प्रभावी एलील होता है वो अप्रभावी एलील के लक्षण को रोकने में असमर्थ रहता है, जिसकी वजह से अगली जनरेशन में एक नया दृश्य रूप देखने को मिलता है। और इसी तरह कोडोमिनेंस यानी कि सप्रभाविता में क्या होता है, सप्रभाविता में कोई भी एलील डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं होता है, उसमें दोनों एलील्स अगली जनरेशन में अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब रेड और व्हाइट का क्रॉस करवाते हैं, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का, तो इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, इससे गैमेट बनेगा कैपिटल आर, इससे स्मॉल डब्ल्यू। जब दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू। और यहाँ पे जितने F1 जनरेशन में जितने फ्लावर होंगे वो सारे पिंक कलर के होंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट वाला लक्षण रिसेसिव वाले लक्षण को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से एक नया दृश्य रूप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे न तो रेड फ्लावर होगा और न तो व्हाइट फ्लावर होगा, यहाँ पिंक फ्लावर होगा। जबकि मेंडल के अनुसार मेंडल ने कहा था कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होंगे वो सारे प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर के होंगे। तो मेंडल के हिसाब से यहाँ पे सारे फ्लावर रेड कलर के होने चाहिए थे, सारे प्लांट। लेकिन यहाँ पे कैसे हो रहा है, सारे प्लांट पिंक फ्लावर के सारे प्लांट हो रहे हैं। फिर जब इन्होंने इसमें सेल्फ क्रॉस करवाया, स्व परागण करवाया, तो यहाँ पे दो गैमेट मिले, कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू। फिर इनके बीच जब क्रॉस करवाया तो यहाँ पे देखिए रेड, पिंक और व्हाइट तीन तरह के प्लांट देखने को मिले। किसी में रेड फ्लावर था, किसी में पिंक, किसी में व्हाइट फ्लावर। उनका जो रेशियो आया वो आया 1:2:1। कैसे? देखिए, यहाँ पे मेंडल ने बताया था कि कैपिटल आर रेड, स्मॉल डब्ल्यू व्हाइट, ये तो सही है। लेकिन मेंडल के हिसाब से यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू है, तो यहाँ पे डोमिनेंट वाला लक्षण दिखना चाहिए था, जैसे कि मेंडल ने बताया था कि टॉल आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमिनेंट वाला लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा और एक नया लक्षण देखने को मिल रहा है, जो कि है पिंक कलर। इसी तरह यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू पिंक फ्लावर हो रहा है। इस तरह से रेड, पिंक और व्हाइट कलर के फ्लावर हो रहे हैं, जिसका रेशियो 1:2:1 आता है। जबकि मेंडल ने क्या बताया था, रेशियो 3:1 आना चाहिए। तो इस तरह से ये मेंडल के रूल्स के विचलित है, मीन्स कि मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता है। इसी तरह कोडोमिनेंस में भी देखिए, रेड और व्हाइट फ्लावर का जब क्रॉस करवाएंगे, इनसे जो गैम्बिट आएगा उससे जो F1 जनरेशन में आएगा कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हुए, सारे प्लांट्स व्हाइट फ्लावर की और रेड स्पॉट के साथ हुए। अभी आपको बताया कोडोमिनेंस में कोई भी डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं होता है, यानी कोई भी एलील प्रभावी और अप्रभावी नहीं होता है। ये दोनों अपना लक्षण अगली जनरेशन में यानी F1 जनरेशन में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इसीलिए जो फ्लावर होगा वो व्हाइट होगा और साथ ही साथ उस पे रेड स्पॉट्स भी होंगे। मीन्स ये दोनों लक्षण हमें F1 जनरेशन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्रभाविता है, दोनों प्रभावी है। फिर देखिए, जब इसका सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे गैमेट्स जो बनते हैं कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू, इससे फिर इससे भी कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू। फिर जब उनका क्रॉस करवाया जाता है तो जो प्लांट्स बनते हैं, रेड फ्लावर के प्लांट्स बनते हैं, कुछ व्हाइट फ्लावर के प्लांट्स बनते हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स बनते हैं जिसमें व्हाइट फ्लावर होता है विथ रेड स्पॉट के साथ। इन तीनों का जो रेशियो आता है वो 1:2:1 आता है। जबकि मेंडल ने क्या बताया था, मेंडल ने बताया था कि यहाँ पे जो कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू आया है, यहाँ पे डोमिनेंट वाला लक्षण प्रदर्शित होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रहा था। लेकिन यानी कि यहाँ सारे फ्लावर रेड होने चाहिए, यहाँ भी सारे फ्लावर रेड होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ नहीं होता है वैसे यहाँ भी नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लावर हो रहे हैं, जो प्लांट्स हो रहे हैं, वो व्हाइट फ्लावर विथ रेड स्पॉट के साथ हो रहे हैं।
और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक नया लक्षण देखने को मिल रहा था, पिंक कलर के फ्लावर हो रहे थे। और यहाँ पे ये दोनों जो जनक पीढ़ी में थे वो दोनों कैरेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है कोडोमिनेंस, क्योंकि मेंडल ने बताया था 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो आता है F2 जनरेशन में, लेकिन यहाँ 1:2:1 का आ रहा है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो जनक पीढ़ी में पौधे थे, अगली जनरेशन में उन जनक पीढ़ी में से कोई भी कैरेक्टर नहीं आया, एक नया कैरेक्टर, नया लक्षण देखने को मिला, पिंक कलर। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये दोनों लक्षण प्रभावी हुए, रेड भी और व्हाइट भी, और नेक्स्ट जनरेशन में ये दोनों लक्षण देखने को मिले, जिसकी वजह से व्हाइट फ्लावर विथ रेड स्पॉट के साथ हमें प्लांट्स सारे देखने को मिले। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल एलीलिज्म, बहुगुण एलीलवाद। देखिए क्या होता है, मोर देन 2 एलील्स फॉर अ जीन दैट कैन ऑक्युपाई द सेम लोकस। इसमें किसी भी एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो सारे एलील्स एक ही लोकस यानी कि क्रोमोसोम में एक ही स्थान पर लगे होते हैं। लेकिन मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि हर एक जीन के लिए केवल 2 एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए यहाँ भी मेंडल का रूल फॉलो नहीं होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिज्म का, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है, हमें पता है 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, AB और O। तो ये चारों ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ये इनके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जीन आई, और इस जीन आई के लिए 3 एलील रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए ब्लड ग्रुप जो होता है एबीओ सिस्टम, ये मल्टीपल एलीलिज्म के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे 3 एलील रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं ब्लड ग्रुप के लिए। और हमें पता है कि अगर 2 से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो कहलाता है मल्टीपल एलीलिज्म। इसीलिए ये इसका एक एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप। देखिए इसमें क्या होता है कि ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे ब्लड ग्रुप एबीओ के जीन लगे होते हैं। देखिए इस एबीओ जीन के लिए 3 एलील रिस्पॉन्सिबल हैं, ए एलील, बी एलील या ओ एलील। इनमें से कोई भी एलील यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस तरह दूसरे ह्यूमन पे दूसरा एलील कोई हो सकता है, लेकिन वो सारे एलील्स एक ही लोकस यानी एक ही स्थान यहीं पे रहते हैं। फिर देखिए इसके लिए अभी बताया कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जीन आई। तो इस तरह से अगर ए एलील है तो IA, B है तो IB या IO। तो 3 एलील होते हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें से IA और IB ये डोमिनेंट एलील है, और I0 रिसेसिव एलील है। देखिए जब इसका क्रॉस करवाते हैं तो IA, IB और I0 का, तो ये 3 गैमेट फादर से आते हैं, 3 मदर से। तो इनके बीच में जब क्रॉस होता है तो हमें 6 तरह के जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। एक जीनोटाइप मदर से आता है और एक फादर से आता है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो जीनोटाइप है वो है IA, और हमें पता है कि जो A है IA वो डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो A बनेगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो जीनोटाइप आता है IA, I0। तो चूंकि I0 रिसेसिव है तो A डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ भी जो ब्लड ग्रुप बनेगा A टाइप का बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए IB, चूंकि B डोमिनेंट है इसलिए यहाँ पे ब्लड ग्रुप B बनेगा। फिर IB, I0, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा B, क्योंकि IB डोमिनेंट है, I0 रिसेसिव है, अप्रभावी है। फिर देखिए नेक्स्ट जीनोटाइप है वो बनेगा IA, IB। यहाँ पे देखिए A और B दोनों हैं और दोनों डोमिनेंट हैं, IA भी डोमिनेंट है और IB भी डोमिनेंट है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो AB बनेगा। और ये एक एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता का,
कैसे? क्योंकि आपको सप्रभाविता कोडोमिनेंस में बताए थे कि वहां पे दोनों एलील अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, दोनों समान रूप से प्रभावी होते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ए और बी दोनों अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए बी आ रहा है। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ये भी एक तरह से कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल में आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जीनोटाइप आता है आई नॉट, और हमें पता है आई नॉट रिसेसिव एलील है, तो इसलिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा ओ बनेगा, क्योंकि आई नॉट किस एलील के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओ एलील के लिए। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ। तो ये था मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में, जिसमें हमने देखा कि एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल हैं, मोर देन 2 एलील्स। तो मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब होता है जब एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कहलाता है मल्टीपल एलीलिज्म। और ये सारे एलील क्रोमोसोम में एक ही स्थान पे, एक ही लोकस पे लगे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, जिसके लिए आई जीन रिस्पॉन्सिबल है और 3 तरह के एलील हैं, IA, IB और IO। और इन तीनों एलील से 6 तरह के जीनोटाइप मिलते हैं जब उनका क्रॉस करवाते हैं। एक जीनोटाइप मदर से मिलता है, एक जीनोटाइप फादर से मिलता है, और इन जीनोटाइप के आधार पे डिसाइड होता है कि बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था एलीलिक जीन इंटरेक्शन, जिसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़ा, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलीलिज्म। In next lecture, we will study about non-allelic gene interaction.